हाय अलमीज़, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको यू आर माई वुमेन का पार्ट 13 बताऊंगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि युंगी जिमिन को लेकर एक फार्म हाउस पे जाता है, जो कि युंगी ने जिमिन के लिए ख़रीदा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा लग्जरियस होता है। जिमिन को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, लेकिन वो जानती है कि युंगी इसे किस लिए ये दे रहा है। इस वजह से वो मना कर देती है कि मैं ये सब नहीं ले सकती हूँ, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मैं अपने ही घर में ठीक हूँ। और जिमिन को युंगी उसके घर ना जाने देने की वजह से उसे फिर से किस करने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा ही उसके साथ रोमांस कर रहा होता है। फुल नाइट उसके साथ रोमांस कर रहा होता है और उसे उसके घर जाने नहीं देता है। ऐसे ही सुबह होश आती है। युंगी किसी को कॉल करके कहता है कि काम हो गया। तो आदमी कहता है जी सर, हो गया। युंगी जब जिमिन को लेकर अपने हाउस पर आता है, फार्म हाउस पर, तो भी उस आदमी को कॉल करके कहता है कि तुम अपने काम को अंजाम दो, मैं यहाँ पर सब देख लेता हूँ। तो लड़का आदमी कहता है कि ठीक है, और वो अपने काम को अंजाम दे चुका था। इधर जिमिन, जो कल रात से ही जाने के लिए बहुत ज़्यादा जिद कर रही होती, क्योंकि उसे अपनी फ्रेंड को बचाना होता है उसके बॉयफ्रेंड से, और उसके जाल को वो जल्दी ही उसके सामने लाना चाहती थी। लेकिन वो बिल्कुल भी अनजान थी कि जो वो सोच रही है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। किसी ने उसके प्लान को अंजाम दे दिया है। और जिमिन आज जल्दी युंगी से उठकर चौकी देखती है कि उसके बगल में ही युंगी सोया होता है, जो कि हर रोज़ नहीं होता है। और जब जिमिन उसे देखती है कि वो बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था, उसे घूर ही रही होती है कि तभी उसे याद आता है कि उसे अपने फ्रेंड के पास जाना है। वो तुरंत ही उठती है और फ्रेश होकर तुरंत ही निकल जाती है और जल्दी से हॉबी के पास पहुंचती है। और हॉबी, जो बहुत ज़्यादा खुश होती है और जिमिन को देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और उसको अपने पास बुलाती है। उसकी खुशी देखकर जिमिन सब समझ जाती है कि वो किस लिए खुश है, और उसके नेक पर एक किस होती है, जो कि जिमिन देख पा रही थी। और ऐसे ही अब जिमिन बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है और पूछती है क्या हुआ, इतनी ज़्यादा खुश क्यों है। तो हॉबी बताती है कि तुझे पता है, आज मैंने और समर ने वो सब किया। तो जिमिन कहती है क्या। तो हॉबी कहती है अरे वही जो तुम दोनों करते हो, युंगी और तुम। तो जिमिन कहती है तो पागल हो गई क्या, ऐसे ही किसी के साथ कैसे कर सकती है। तो अब हॉबी बात समझ नहीं पा रही होती, तो कहती है क्यों, क्या हुआ, तो ऐसे क्यों बोल रही है जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। तो जिमिन हॉबी से बात कर रही होती है, तभी पीछे से समर आ जाता है, जो कि हॉबी का बॉयफ्रेंड होता है। और वो एक डेविल स्माइल देता है जिमिन को, जो कि सिर्फ जिमिन देख पाती है, जैसे कि उसने कोई बाजी मार ली हो। अब इधर युंगी को सब पता चल जाता है कि वहाँ क्या हो रहा है, और जिमिन हॉबी को समझाती है कि ये बहुत बुरा आदमी है, गलत है, इसे मैंने किसी लड़की के साथ देखा था। लेकिन हॉबी बिल्कुल भी कोई बात नहीं मानती है और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होती है जिमिन पे और कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे धोखा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तू हर लड़कों पे शक करेगी। जिमिन, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जिमिन तो सारी बातें जानती थी, लेकिन उससे पता है कि वो उसकी बात में नहीं मानेगी, क्योंकि हॉबी ने भी उसे बहुत समझाया था कि जो उसका बॉयफ्रेंड है युनजुन, वो बहुत ज़्यादा गलत है। लेकिन उसने भी उसे पर आँख बंद करके भरोसा किया था। तो उसी प्रकार से अब हॉबी भी कर रही थी, जो कि जिमिन बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वो डायरेक्ट कहती है कि अगर ये इस घर में रहेगा तो मैं नहीं रहूँगी। तो हॉबी
भी अब गुस्से में होती तो कहती है कि अगर तुझे रहना है तो रह, अगर नहीं रहना तो जा सकती है, क्योंकि वो घर हॉबी का होता है। और जिमिन अपना सामान लेके चली जाती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और वो ना ही युंगी के घर जाती है और ना ही वापस हॉबी के घर। वो अभी सड़क पर ही बैठकर रो रही होती है, वो बहुत ज़्यादा टेंस होती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर युंगी जो उस आदमी से बात कर रहा था कि क्या जिमिन वहाँ है, तो वो आदमी कहता है कि नहीं, वो कोई और नहीं समर होता है, जो कि बताता है कि नहीं, समर को युंगी ने ही भेजा होता है जिमिन की दोस्त हॉबी के पास, क्योंकि इन लोगों से जो गलती हुई थी युंगी को लगता है वो सब जिमिन की वजह से हुई है। जिमिन के प्यार की वजह से आज उसका भाई इस बुरी हालत में, इस वजह से वो उससे बदला लेना चाहता है। और इन तीनों दोस्तों से, जो कि लीसा होती है, लीसा भी जिमिन की बेस्ट फ्रेंड होती है, और हॉबी भी, इन सब में से हॉबी ज़्यादा ही माइंड से तेज़ थी, इस वजह से उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए ये गेम युंगी ने खेला था, जो कि सक्सेसफुल रहा। और वो अब उसे तोड़ने वाला होता है और वो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि जिमिन ना उसके घर आई है और ना ही वहाँ है, तो आखिर जिमिन कहाँ है, वो उसे पागलों की तरह पूरे रास्ते में ढूंढता है। तो उसे जिमिन रोड के बीचों बीच मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तब युंगी बिल्कुल भी अपने फेस पर कोई भी एक रिस्पॉन्स या भाव नहीं दिखाता है, और वो बिल्कुल ही सख्त लहजे में कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, तुम्हें इतना भी नहीं शर्म है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तुम यहाँ पे मुँह उठा कर चले आए हो, मुझे तुमसे ना ही बात करनी है, ना ही तुमसे कोई भी, ना ही तुम्हारी बात कोई सुननी है, तुम यहाँ से चले जाओ तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन युंगी जो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ जाना होगा, चलो, तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें धोखा दिया तो क्या हुआ, तुम मेरे पास आ सकती हो, मेरी गर्ल बन सकती हो, मेरे घर में रह सकती हो, और वो तुम्हारा ही घर है, तो मैंने तुम्हारे नाम पे ही किया हुआ है, तो आराम से तुम उसमें जाके रह सकती हो। और वैसे भी मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, क्योंकि आज शायद तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो। तो जिमिन भी अब कुछ नहीं बोलती और उसके साथ चली जाती है, और वो आराम से अपने बेड पर होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही परेशान होती है। वो सिर्फ रो रही होती है कि आज वो अपनी फ्रेंड को बचा नहीं पाई और उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है, क्योंकि उसे पता होता कि वो आदमी बिल्कुल ठीक नहीं है। काश वो जल्दी चली गई होती कल, तो आज उसकी फ्रेंड सेफ होती, और वो उसे बिल्कुल भी बचा नहीं पाई। यही सोचकर वो रो रही होती है। और युंगी कहता है कि तुम उसके लिए रो रही हो जिसने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया। यहाँ पर युंगी उन दोनों की दोस्ती तोड़वाने के पीछे होता है, जो कि चाहता था कि जिमिन एकदम अकेली हो जाए, बट ऐसा होता नहीं है। जिमिन कहती है कि नहीं, वो मेरी गलती है, अगर मैं उसके पास जल्दी चली जाती तो शायद ये सब ना होता। युंगी ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जिमिन गुस्से में अपनी फ्रेंड हॉबी को ऊपर चिल्लाएगी और उससे कहेगी कि आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती ख़त्म, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जिमिन उसके लिए ही टेंस होती है और बहुत ज़्यादा दुखी होती है, और उससे ही अपने आप को ही दोषी मान रहे थे, जो कि युंगी बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था उसको कि इन दोनों की दोस्ती कैसे मैं तोड़वाऊँ, मुझे इससे बदला लेना है। लेकिन जिमिन को देखकर पता नहीं क्यों युंगी बहुत ज़्यादा ही एक तरफ दुखी भी था, क्योंकि वो उसे दुख भी दे रहा था, जो कि शायद उसे बहुत ज़्यादा ही दुखी कर रहा था। क्योंकि जिमिन को देखकर, जितना वो जिमिन को जाना है, उस हिसाब से उसे यही लगता है कि जिमिन ने ये सब किया ही नहीं है, जो कि रियल में सही है। शायद जिमिन से ये गलती ना हुई हो, लेकिन जिमिन ने कुछ छोटी बहुत गलती की है, जिस वजह से आज उसका भाई वहाँ पर है। जिमिन और युंगी बहुत ज़्यादा ही परेशान होते हैं, युंगी अपने भाई के लिए तो जिमिन अपने फ्रेंड के लिए। और क्या में जिस पार्ट को मैं ये एंड करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब युंगी और जिमिन क्या करेंगे, क्या युंगी और जिमिन के बीच में लव हो पाएगा,
क्या जिमिन हॉबी को मना पाएगी और उस आदमी से उसे दूर कर पाएगी, या आने वाले खतरे से भी ये सब बच पाएंगी। यूंगी क्या उन लोगों को और बहुत भी दुख देगा अपने भाई के लिए, ये सब हम लोग बाद में जानेंगे। तो मुझे लग रहा है कि मुझे सारी स्टोरी जल्दी से फिनिश करनी पड़ेगी, बस ज़्यादा पार्ट नहीं बचे हैं। मैं जल्दी स्टोरी फिनिश कर दूंगी तीनों और फिर नई स्टोरी लेकर आऊँगी। तो नई स्टोरी के लिए कमेंट कीजिएगा। और ये स्टोरी ना ही यूमिन है और ना ही तेकुक, तो फिर जो तेकुक और यूमिन लवर हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ सैड मत होइएगा। मैं ये 1 शॉट ही दूंगी तो ये जल्दी से फिनिश हो जाएगा, इस वजह से आप लोगों को न्यू स्टोरी जल्दी मिल जाएगी। तो आप लोग सैड मत होइएगा। ओके बाय आर्मीज़।